से अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1 पार्ट भी रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 को मैंने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और यही इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो करते हैं पहला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर एक बार देख लो यार इस बंदे को, आपका दोस्त है ये कृष्ण, ये हूं मैं हसमुख। देखो इसकी स्माइल देखो क्या शानदार है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर है एक सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच अदर ऑफ इट्स एंड, ये दिया हुआ फिगर। तो फाइंड द सरफेस एरिया। तो ध्यान से देखना है, आपको समझना है बहुत अच्छी तरह से। कह रहा है एक सिलेंडर है जी, कर लिया, ये हो गया आपका एक सिलेंडर। क्लियर? क्या हो गया? ये एक सिलेंडर हो गया। क्लियर है? थोड़ी सी डायग्राम को सही करते हैं और यहां से भी ये ऐसे हो जाएगा इसका एंड। क्लियर? और ये हो गया आपका एक हेमिस्फीयर इधर है और एक हेमिस्फीयर इधर है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे की लेंथ कितनी है ये, और रेडियस क्या है? डायमीटर 5 है। डायमीटर 5 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस कितना हो जाएगा? ये चीज 3.5, डाया 5 तो रेडियस 2.5, कितना हो गया रेडियस? 2.5। ठीक है, इधर से भी ये क्या आ जाएगा? 2.5। तो ये भी क्या आ जाएगा? 2.5 और ये इधर से भी क्या आ जाएगा? 2.5। अब ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक ये क्या है? 2.5 है और ये भी यहां से यहां तक क्या है? 2.5। टोटल लेंथ दी हुई है। टोटल लेंथ कितनी दी है यहां से यहां तक? 14। तो ये कितना बच गया? 9। तो क्योंकि ये ढाई ये रहा, ढाई ये रहा, 5 हो गया। 14 में से 5 गए, कितना बच जाएगा? ये 9 बच जाएगा। बस आप फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, फाइंड इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना, आप पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो बस ये सोचना और इसका काम तमाम। तो ये सिलेंडर के हम इस पे पेंट कर सकते हैं। ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या है ये? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये तो होगा ही, प्लस इसमें क्या ऐड हो जाएगा? दो क्या है? ये है हेमिस्फेयर, एक इधर हेमिस्फेयर है, एक इधर हेमिस्फेयर है। तो इसका जो भी एरिया होगा, इधर भी पेंट कर सकते हैं, इधर भी पेंट कर सकते हैं। तो आपका ये क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियर। क्लियर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr(h). ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का 2 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये दो थे, एक इधर था एक इधर था, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई बाय 2πr²। अब आपको r, अब h क्या है? ये h किसका है? सिलेंडर का h। सिलेंडर का h अभी तो निकाला है हमने, क्या है? 9। h की वैल्यू 9 रहेगी, r की वैल्यू 2.5 रहेगी। क्वेश्चन हो जाएगा आपका समाप्त। ठीक है, 2πr(h), ठीक है जी, प्लस 2 × 2 4πr²। आया समझ? 2πr कॉमन, क्या कॉमन आएगा? 2πr इधर से, 2πr निकालना, अगर इधर से 2πr निकाला, इधर से अंदर क्या रहेगा? h। ये 2 2 4 तभी होगा, 2 2 जा 4, पाई है r, एक साथ में क्या आ जाएगा? r। ठीक है, अब इसको लेके हमने सॉल्व करना है। 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू क्या है? अभी देखा हमने 2.5, 2.5, h का वैल्यू 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 और ये खत्म। तो 44/7 × 2.5, 9 ऐसे ही रहेगा, 2.5 का डबल 5 हो जाएगा। 44 × 7 2.5, ये क्या आ जाएगा? 9 और 5 क्या आ जाता है? 14। 7 2 जा 14। 2.5 का डबल, 2.5 का डबल क्या होता है? 5। तो 44 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या आ जाएगा? 220 हो जाएगा, 220 मीटर
स्क्वायर, ठीक है ना। 40 पंजे 200 तो यही हो जाता है, और 20 उसमें और ऐड करना है तो 220 हो गया। तो 220 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये कंप्यूटर महोदय लाइए बच्चों की स्क्रीन पे, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक कोनिकल टेंट है, शानदार क्वेश्चन। एक कोनिकल टेंट इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक कोनिकल टेंट है जी, चलो बना लेते हैं कोनिकल टेंट। सरमाउंट ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, बना दिया, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। इसके ऊपर क्या है, कोनिकल टॉप है, कोनिकल टॉप। इफ इट्स हाइट एंड डायमीटर, इसकी हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट, कौन से पार्ट का, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट। ध्यान से देखना है, पहले क्या दिया हाइट किसके पार्ट का, सिलेंड्रिकल पार्ट का, कितना है 2.1, लिख दो यहां पे 2.1। डायमीटर इसका क्या है, डायमीटर दिया है 4, तो ध्यान से करना है, तो रेडियस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद स्लांट हाइट इज 2.8, इसकी स्लांट हाइट मतलब तिरछी हाइट कितनी दी हुई है, L 2.8। सारा कुछ मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है, तो कोई बात ही नहीं। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। और इसने बोला कि टेंट के बेस को कवर नहीं करने का, मतलब यहाँ पे पेंट नहीं करने का, तो सिंपल सी बात है, वो उसने एक हिंट दे दिया कि आप बेस को इंक्लूड मत करना, बेस को इंक्लूड मत करना, एक उसने हिंट दे दिया। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालनी है। तो कैनवस कहाँ पे लगा है, एरिया ऑफ कैनवस। तो कैनवस लगा कहाँ कहाँ पे है, ये सिलेंडर के ये पार्ट पे लगा है। ये कौन सा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो ये सारा कर्व्ड पार्ट है उस पे लगा है, ठीक है, नीचे नहीं लगा, इसके कर्व्ड पार्ट में, ये ऐसे ऐसे करके कर्व्ड पार्ट ओनली। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लिया जी मैंने। और ऊपर किस पे लगा है, एक कोन, कोन का भी क्या, कर्व्ड पार्ट ओनली, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। आर की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू 2.1 है, एल की वैल्यू 2.8 है, एल की वैल्यू 2.8, ठीक है। तो कर दो, तो पाई आर कॉमन हो गया, अंदर क्या रह गया 2h प्लस एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू 2.1, एल की वैल्यू 2.8, तो 4/7 हो जाएगा। 2.1 का डबल कितना होगा 4.2, उसमें क्या जोड़ना है 2.8, ठीक है। और हमें पता है तो इसका ये क्या आ जाएगा 44, और 4.2 4 और 2 6 हो गए, और 0.8 और 2 7 हो जाएगा टोटल, तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट में उसने एक चीज बोल ली है कि कॉस्ट ऑफ द टेंट लेना एट ए रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। कितने रेट पे, कॉस्ट निकाल दो बच्चे इसकी, और कॉस्ट क्या है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए लेता है, तो 1 मीटर स्क्वायर के 500, तो 44 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो सारा मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट 44 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है, तो 220 तो यही हो जाएगा। अभी हमने किया था ना 44 इंटू 5, तो अभी मल्टीप्लाई किया था, पीछे 2 जीरो और लगा दो, तो 22,000 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है सभी को। अब करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लाओ लाओ कंप्यूटर जी लाइए, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। एक सॉलिड सिलेंडर है, फिर से वही बातें, सॉलिड सिलेंडर है, अब हॉलो नहीं है, क्या है सॉलिड है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब ये सारा फिल्ड है, सारा क्या है भरा हुआ। सॉलिड सिलेंडर में मतलब ये नीचे भी सारा कुछ फिल्ड है चीजें, है ना। तो उसके बाद
सारा भरा हुआ सारा। एक है कोनिकल कैविटी को कट कर दिया, एक कोनिकल कैविटी कट कर दिया एंड सेम हाइट एंड डायमीटर इज होलोड आउट। एक यहाँ से कोनिकल कैविटी को कट कर दिया ऐसे, और ये ऐसे किया कि ये यहाँ पे कट हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आहा क्या शानदार क्वेश्चन। तो अब क्या बचेगा, अब कौन काट दिया अगर इसमें से, तो ये चीजें इसकी उड़ जाएगी ऊपर से, ओ ये उड़ेगा, ठीक है, तो ये ऐसे बचेगा। अब आप इसके पेंट कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, इसके ये पार्ट पे, मैं इसको थोड़ा सा रंग भर से बना दूं, ये हम इसके इस पार्ट पे पेंट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट। तो ये हो गया, और इसका ये पार्ट गोल गोल सारा हो सकता है पेंट, ठीक है, और ये यहाँ यहाँ भी पेंट हो सकता है, ये चीज पे हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें है क्या, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड पहले समझते लगेगा क्या क्या। तो कोन का ये सिलेंडर का ये कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। अब इसमें ये मत बोलना कि माइनस करना, क्यों नहीं माइनस करना, अगर मैं इसको हटा दूं, ये क्या है, ये है कोन है, कोन के भी हम इस पार्ट पे पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे इसके इस पार्ट पे, ठीक है। पहले हमने किस पे पार्ट पे, इस पे किया हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसके बाद एक और जो चीज है हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरा यहाँ पे पेंट हो सकता है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, सब इरेज हो गया इसका। तो चलो फिर से बना देते हैं फिगर, दिखा आ गया ना समझ आप सभी को, क्या बच गया, ये ऐसे इस तरह सिलेंडर है, और सिलेंडर के में से क्या काटा हुआ है, एक कोन काटा हुआ है, काटा हमने कोन, और कोन ये ऐसे है, ठीक है। अब कुछ दिया भी हुआ है आपको, ठीक है, ये दिया हुआ जिसकी हाइट 2.4 है, चलो जी हाइट क्या है 2.4, और डायामीटर ये दिया, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1.4 दिया हुआ है, तो ये 0.7 आधा होता है ना, और कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमने जब देखा तो मेरे को क्या क्या चीजें चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h, चलो जी r है हमारे पास 0.7, और हाइट दी हुई है सिलेंडर की कितनी 2.4, दो चीजें तो दी हुई हैं, r दिया हुआ है, h दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ओहो यही तो बात है, l नहीं है हमारे पास, πr², l है नहीं, फॉर्मूला लगा दो, l² इक्वल टू r² प्लस h², r कितना है 0.7 का स्क्वायर, h कितना है 2.4 का स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर 0.49, 2.4 का से 5.76, l का स्क्वायर, l की वैल्यू क्या की रूट कितना होगा 6.25 हो जाएगा, और l की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। अब जो वो वाले बच्चे हैं जिनका मैथ शार्प है, हमारे पास क्या ट्रिपलेट है, 7 24 25 है, 7 24 25, ये होता है ना ट्रिपलेट। तो उस अकॉर्डिंग हमारे पास क्या पॉइंट ए के बाद डालना है, तो पॉइंट ए के बाद डाल दो, पॉइंट मैंने ए के बाद डाल दिया, इधर भी फिर पॉइंट ए के बाद डलेगा, इधर भी, तो आ गया ना आंसर आपका सलांट हाइट 2.5। अगर जिसको ट्रिपलेट आता नहीं आता फिर तो आप ऐसे ही करो, एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.5, ठीक है। तो अपने पास कॉमन क्या गया पाई आर, अंदर क्या रखा 2h
प्लस एल प्लस आर, ठीक है। एल की वैल्यू 2.5, 22/7 ये है आर एच और एल, आर एच और एल, ठीक है। आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू 2.4, एल की वैल्यू 2.5, यही है। आर 0.7, 0.7, ठीक है। एक मिनट, आर की वैल्यू 0.7, एच की वैल्यू 2.4, एल की वैल्यू 2.5, यही है। 0.7, 2.4, 2.5, ठीक है। एक बार देख लो बस, आर की वैल्यू क्या है 0.7, 0.7 मतलब 7/10, 2 मल्टीप्लाई बाय एच, एच की वैल्यू क्या है 2.4, लिख लिया। एल की वैल्यू क्या है मेरे पास 2.5, लिख लिया। आर की वैल्यू क्या है 0.7, लिख लिया। 7 से 7 कैंसिल, 22/10। अब 2 मल्टीप्लाई 2.4, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, अब ये क्या आ जाएगा 4.8/10 हो गया। 4.8, 0.7 प्लस 2.5, 3.2, कितना हो गया 3.2। 3.2 में 4.8 ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 17 और पॉइंट एक डिजिट के बाद 17.6 मीटर है कि सेंटीमीटर, ठीक है। नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है, तो 17.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नियरेस्ट के आंसर बताना है तो अगला डिजिट क्या हो जाएगा, तो फाइंड द टोटल टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये भी आंसर सही है, अगर नहीं है तो और 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये अप्रॉक्स में है, समझ गए मेरी बात। अब करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। ये देखो फिर उसी तरह है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, चलो जी ये एक सिलेंडर है, कह रहा है सिलेंडर में से फिर क्या स्कूप आउट कर दिए आपने 2 हेमिस्फीयर, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे से निकाल दोगे तो ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओह ये तो लाइन रहेगी, ये भी खत्म हो जाएगा, ये लाइन खत्म हो जाएगी, तो ये बच जाएगा सिर्फ ऐसा। अब आप पेंट कहाँ पे कर सकते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे, ठीक है। तो आप पेंट कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, फिर हम कर सकते हैं सिलेंडर का ये कर्व्ड पार्ट पे, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट ये वाला, ये इसका कर्व्ड पार्ट हो गया, ठीक है, जहां पे हम लोग कर पाएंगे। ये ऐसे है इस तरह से, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इसमें इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ये दिया हुआ और आपको इसमें से, तो क्योंकि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है उसमें आप क्या लोगे, इसका जो बाउंड्री वाला, ठीक है। तो बाउंड्री में तो इसमें पेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और उसमें एक ऊपर से हेमिस्फीयर और एक नीचे से है हेमिस्फीयर, इसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसमें जोड़ दोगे, क्या जोड़ देंगे हम लोग, देखो दिख रहा है ना, ये क्या है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें ये चीज जोड़ देंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इधर का और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इधर का। क्लियर है। अब इसका 3D लुक देखोगे तो चीज समझ आएगी। अब आप कहोगे ये तो इसकी सीध में ये ऐसे बन रहा है, एक्चुअल में अगर आप 3D देखोगे ना वो अंदर से कटोरा कटा हुआ है। अब मैं यहाँ पे समझा इसलिए नहीं पा रहा पूरा सही ढंग से क्योंकि मेरे पास 3D फिगर नहीं है,
ये देखोगे ये जो कटोरा कटा हुआ है ना, ये अंदर को कटोरी कटी हुई है, ये सिलेंडर तो है ही है, और जो सिलेंडर के अंदर से उसका हॉलो किया हुआ, अंदर से कटा हुआ है ये ऐसे ऐसे, जो कि तुम्हें लगेगा कि मैंने कर्व सरफेस सिलेंडर में से ये इतना पार्ट नहीं लिया, जबकि लिया है। उसके लिए सॉरी मेरे पास 3D फिगर नहीं है, नहीं तो मैं बता आपको भी क्या है, ठीक है। तो कभी कोई सेशन लगाएंगे जिसमें आपको दिखाएंगे। यह कटोरी अंदर से कटी हुई है। यहाँ पे मैं साइड पे मेरी फोटो शक्ल दिख रही होगी, तो मेरी शक्ल को आप ध्यान से देखो, मैं जो बताने जा रहा हूँ छोटे में, वो ऐसे ना सिलेंडर में से एक अंदर कटोरी कटी हुई है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो उसकी वजह से ये चीज ऐसा हो रहा है। तो ये कितने हेमिस्फीयर, 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये कर देते हैं हम लोग खत्म, ये भी खत्म कर देते हैं सारा। अब इसके बाद दिया क्या, रेडियस दिया 3.5 और ये पूरी कितनी दी हुई है, हाइट 10, हाइट 10 और रेडियस कितना दिया हुआ 3.5, रेडियस कितना दिया है 3.5। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 × 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर कितना दिया, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा h प्लस 2r। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5 है, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। चलो करते हैं, ये हो गया r। अब r की वैल्यू क्या है हमारे पास, r की वैल्यू 3.5 कर दिया, h की वैल्यू 10 प्लस 2, r की वैल्यू 3.5। पॉइंट हटा दो, जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा नीचे 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ये कट गया इसके साथ, तो क्या बचा 22। 10 प्लस 2.5, 3.5 का डबल 7 हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। 17 दूनी 34 होता है, 34 इधर 34 इधर, तो ये आ जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय हिंद।